हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिनोमियल की दूसरी एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस हैं मेनली, और ये बहुत आते भी हैं। दो ही तरह के हैं। पहला ये कि एक अगर आपको इक्वेशन दी हुई है, पॉलिनोमियल दिया है, तो उससे रिलेशन ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करना। और दूसरे पार्ट में हम ये भी देखेंगे कि रिलेशन ऑफ ज़ीरोज़ दिए हुए हैं तो हमें उससे इक्वेशन बनाना। तो पहला हमें पता है पॉलिनोमियल होता है लीनियर, जिसकी डिग्री 1 होती है, तो उसका ज़ीरोज़ भी 1 ही होगा। इसका जनरल फॉर्मूला होता है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब मान लीजिए ये तो जनरल फॉर्मूला है, कोई आपको सपोज इक्वेशन दी जाती है 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो इस इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन से, जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे और उससे a और b की वैल्यू निकालेंगे। जैसे मैंने एरोज से दिखाया हुआ है, दोनों को कंपेयर किया तो मुझे a इक्वल्स टू 2 मिला और b इक्वल्स टू 5 मिला। अब हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन का 0 1 ही होगा, एक ही होता है। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं और अल्फा इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाई ए। ये याद रखने की चीज़ है, एक तो जनरल फार्मूला और एक है ज़ीरोज़। अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब बी 5 आया था, ए 2 आया था, तो मैंने दोनों वैल्यू रख दी, तो मेरा अल्फा आ गया -5/2। ये ज़ीरो है ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। इसको आप चाहें तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। x जो अल्फ़ा है, जो ज़ीरो है, अल्फ़ा है, वो उसका सॉल्यूशन मैंने बताया था। तो x जब आप सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे, तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू -5/2 आई है, यानी कि हमारा जो अल्फ़ा आया था वो सही है। अल्फ़ा भी हमने उस मेथड से -5/2 ही निकाला था, और नॉर्मली सॉल्व करके भी वो -5/2 ही आएगा। अब हम क्वाड्रेटिक का देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता है डिग्री 2 का होता है, तो इसके ज़ीरोज़ भी 2 ही होंगे, यानी कि इसकी सॉल्यूशंस भी 2 ही होंगे। इसके ज़ीरोज़ 2 होंगे जिन्हें हम अल्फ़ा और बीटा कहेंगे। पिछले वाले में एक ही था, इसीलिए उसमें अल्फ़ा था केवल, इसमें 2 हैं, अल्फ़ा और बीटा। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बहुत फेस करनी है, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्यूबिक और लीनियर पे तो बहुत इसके कंपैरेटिवली कम ही आते हैं। मान लीजिए सपोज हमें कोई इक्वेशन दी हुई है 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको हम फिर वही वैसे ही जनरल फार्मूला जो हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c से हम कंपेयर करेंगे और a b c की वैल्यूज़ निकालेंगे। कंपेयर करने पे हमें मिलता है a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 5। अब हमें इसके ज़ीरोज़ के रिलेशंस फाइंड करने हैं। ये बॉक्स में जो दिया गया है ये ज़ीरोज़ के रिलेशंस हैं। तो पहला रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा, उनके सम का रिलेशन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए था, बी हमारा 3 था, ए 2 था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3/2। इसी तरह अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए था, सी हमारा 5 था, ए 2 था, तो अल्फ़ा बीटा हुआ 5/2। तो जो दो बॉक्सेस में आप देख रहे हैं, इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे वो दोनों रिलेशंस निकाले गए हैं। अब हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री का होता है, तो इसके ज़ीरोज़ भी 3 ही होंगे। पहला हम अल्फ़ा लेंगे, दूसरा बीटा होता है, तीसरा गामा। सबसे पहले वाले लीनियर में अल्फ़ा था, क्वाड्रेटिक में अल्फ़ा बीटा था, अब क्यूबिक में अल्फ़ा बीटा गामा होंगे 3, और उसके नीचे जो दिए हुए हैं वो उनके रिलेशंस हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। ये तो जनरल फार्मूला है। अगर आपको कोई इक्वेशन सपोज दी जाती है 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दी है और आपसे कहा गया है कि इसके ज़ीरोज़ के रिलेशन फाइंड करिए, तो इसको फिर से हम वही कंपेयर करेंगे जो हमें दी गई है इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, और जो हमारा जनरल फार्मूला होता है उससे हम कंपेयर करेंगे, तो ए बी सी डी की वैल्यू निकलेंगी कंपेयर करने पे। और अब हम इस बॉक्स के अंदर जो रिलेशन दिए हुए हैं ज़ीरोज़ के, उस पे हम ये वैल्यूज़ रखते जाएंगे।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए है। बी हमारा 3 था, 2 हमारा ए हमारा 2 निकला था ऊपर से कंपेयर करने पे, वो हमने रख दिया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस 3/2 आया हमारा। दूसरा रिलेशन था कि अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा गामा इन अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू सी बाई ए था। सी हमारा 5 था, ए हमारा 2 था, तो 5/2। इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा हमारा माइनस डी अपॉन ए था, तो डी है 7, ए है 2, तो अल्फ़ा बीटा गामा इज माइनस 7/2। दोनों बॉक्सेस को आप कंपेयर करेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। और यही 3 रिलेशंस हमें फाइंड करने होते हैं, क्यूबिक में, क्वाड्रेटिक में 2 और लीनियर में 1। तो रिलेशंस जो हैं, ज़ीरोज़ के रिलेशंस हमें इस तरह से फाइंड होते हैं। अब हम एक बार फटाफट इसको रीकैप कर लेते हैं कि रिलेशंस ऑफ ज़ीरोज़, तीनों को एक साथ में एक ही स्क्रीन पे लिखूंगा ताकि हम कंपेयर कर सकें और ये समझ सकें कि क्या एक्चुअली डिफरेंस है तीनों के जनरल फॉर्मूले में और तीनों के ज़ीरोज़ का जो रिलेशन है ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। सबसे पहला लीनियर है, तो उसकी जनरल इक्वेशन हमें पता है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 होती है। इसमें नॉन ज़ीरोस नंबर a और b होते हैं, 2 होते हैं। x तो वेरिएबल है और अल्फ़ा इसमें जो 0 है उसका रिलेशन होता है माइनस बी बाई ए। क्वाड्रेटिक 2 डिग्री का है, इसकी जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें 3 नॉन ज़ीरो नंबर हैं, x तो वेरिएबल है, 3 नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, न्यूमरल्स हैं ए बी सी, और इसके जो रिलेशंस होते हैं ज़ीरोज़ के वो है अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ सी बाई ए। इसी तरह क्यूबिक का जनरल फॉर्मूला ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। इसमें नॉन ज़ीरोज़ जो नंबर हैं, जो हम ए बी सी डी जो हम यूज़ करते हैं इनके रिलेशंस, ज़ीरोज़ के रिलेशंस फाइंड करने में। तो ज़ीरोज़ के इसमें 3 रिलेशन होंगे, क्यूबिक है तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा इंटू बी प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू सी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। अब ये जो आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं उन्हें मैं मार्क कर रहा हूँ। आपको याद रखना है जो चीज़ें वो अंडरलाइन कर रहा हूँ येलो में। लीनियर के लिए आपको जनरल फार्मूला और उसके रिलेशंस याद रखते हैं। क्वाड्रेटिक का भी जनरल फार्मूला उसको याद रखना है। कोई क्यूबिक का जनरल फार्मूला याद रखना है और उसके रिलेशंस क्या हैं वो याद रखते हैं। अब हम दूसरे सेक्शन में आते हैं। इस सेक्शन में हमें रिलेशंस दिए होंगे और हम उससे इक्वेशन बनाएंगे। ठीक, हमें अल्फ़ा बीटा गामा दिया होगा या अल्फ़ा बीटा गामा के हमें रिलेशंस दिए होंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है लीनियर, इसका जनरल फॉर्मूला होता है x माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा मान लीजिए हमें 2 दिया हुआ है तो इक्वेशन बनी x माइनस 2 इक्वल टू 0। अल्फ़ा की जगह हमने अल्फ़ा रख दी, वैल्यू रख दी, तो हमें इक्वेशन मिल गई। ये इतना ज़्यादा नहीं आता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए इसलिए। दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से आप सुनेंगे। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जो इसका जनरल फार्मूला है, मतलब इक्वेशन बनाने का जो फार्मूला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। जिस तरह स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसमें आपको गिवन होगा, या तो अल्फ़ा बीटा अलग अलग गिवन होंगे या फिर आपको जिस तरह से इक्वेशन आपको दिख रही है कि स्क्रीन पे उस तरह से दिया होगा रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2/3 और समथिंग, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 5/3 मैंने लिया है, या कुछ और भी दे सकता है। तो इन दोनों की वैल्यूज़ हम वहीं इक्वेशन पे रख देंगे डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह जो हमें गिवन है 2/3 रख दिया एक्स इंटू में। इसी तरह प्लस अल्फ़ा बीटा था तो अल्फ़ा बीटा की जगह हम उसकी वैल्यू रख देंगे जो 5/3 हमें दी गई है, 5/3 रख दी, तो ये इक्वेशन बन गई। अब सब में डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है तो विच डजंट लुक गुड, तो हम इसको पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0।
अब इसमें कैसे आया है मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि ये डायरेक्ट इक्वेशन कैसे आई। इसमें मल्टीप्लाई करके हर स्टेप में आपको दिखा देता हूँ कि तीनों टर्म्स में 3 का कैसे कैसे मल्टीप्लाई हुआ है। पहला टर्म एक्स स्क्वायर, उससे 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3x स्क्वायर आया। फिर दूसरा टर्म था 2/3x, उससे 3 का मल्टीप्लाई किया। तीसरा टर्म था 5/3, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया एंड इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू इंटू 3। क्योंकि इक्वल के इस तरफ भी हमें जितनी चीज़ें सबसे 3 से मल्टीप्लाई होता है और इक्वल के उस तरफ भी है वो उससे उसका भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पूरे इक्वेशन को कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं 3 3 कट गया है और हमारे पास इक्वेशन आई है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जबकि हमें उसके जीरोस के रिलेशंस गिवन थे। अब हम क्यूबिक की बनाएंगे जब हमें उसके जीरोस या जीरोस के रिलेशंस गिवन हो। तो हमें पता है क्यूबिक में 3 जीरोस होते हैं, क्योंकि 3 डिग्री का होता है, 3 सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। इसमें 3 इसके ये जीरोस हैं और इसका जनरल फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये हम दो सम ऑफ द जीरोस मल्टीप्लाइंग 2 एट ए टाइम इसको कहते हैं, इंटू एक्स जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है। फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू 0। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब हमें इसमें जो एक्स स्क्वायर एक्स के टर्म एक्स है वहाँ पे तो वैल्यूज़ नहीं दी होगी, क्योंकि इक्वेशन में तो एक्स रहता ही है। लेकिन जो अल्फ़ा बीटा आपको जहाँ जहाँ दिख रहा है वो सारे ब्रैकेट्स आपको गिवन होंगे, राइट। जिससे कि ये गिवन होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 2/3, या कुछ और भी दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। मैंने 2/3 ली है। इसी तरह अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू 5/3 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा 1/3 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ और वैल्यूज़ भी दी हो सकती हैं। तो इन सब की वैल्यूज़ हम इक्वेशन में रखते जाएंगे। इक्वेशन हमें याद रखने की ज़रूरत है, वैल्यूज़ तो हमें गिवन होंगी। तो एक्स क्यूब माइनस, अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमें 2/3 था गिवन, तो हमने वो रख दिया। नेक्स्ट है अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, ये भी हमें गिवन है 5/3, तो ये मैंने 5/3 रख दिया और ब्रैकेट क्लोज करके एक्स था वहाँ पे तो एक्स वैसे ही रहने दिया। माइनस का साइन लगाया, फिर अल्फ़ा बीटा गामा ये हमें गिवन था तो 1/3 वो हमने गिवन जो था हमने वैल्यू रख दी उस पर। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। और आप चाहें तो इसको हर एक के अपॉन में 3 है तो पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट इक्वेशन में किया था पिछले स्क्रीन में क्वाड्रेटिक वाले में। तो सारे 3 डिनोमिनेटर्स चले जाएंगे और इक्वेशन प्लेन इक्वेशन बन जाएगी। आइए अब हम इसको समराइज कर लेते हैं। जो हमारा सेकंड सेक्शन था जिसमें कि हमें ज़ीरोस और रिलेशंस गिवन थे, तो हमें उसकी इक्वेशन बनानी होती थी। अब फर्स्ट उसमें हमारा है, सबको मैं एक साथ लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप कंपेयर कर सकें एट वन स्क्रीन, और कंपेयर कर सकें कि किस में कितना क्या डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है और कितनी सिमिलरिटी है, कितने डिफरेंसेस हैं। तो पहली इक्वेशन हमें पता है लीनियर होती है, जिसमें ज़ीरोस एक ही होते हैं, एक ही होता है, जिसको कि हम अल्फ़ा कहते हैं, सबसे पहला लेटर। और इसका फॉर्मूला जनरल फार्मूला होता है x माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा की वैल्यू गिवन होती है और अल्फ़ा की जगह पे हम अल्फ़ा की वैल्यू रख देते हैं फॉर्मूले में, तो वो हमारी इक्वेशन बन के आ जाती है। इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है इसमें 2 ज़ीरोस होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा, और इसके 2 रिलेशन भी होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। इनकी वैल्यूज़ दी होंगी, इसलिए इक्वल के आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है, जस्ट ब्लैंक छोड़ा है। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता होगा, उसकी जगह पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी गिवन होगी, वो हम उसकी जगह पे रख देंगे, तो हमारी इक्वेशन सॉल्व करने पे बन जाएगी। इसी तरह क्यूबिक में हमें पता है 3 होते हैं
उसकी डिग्री 3 होती है, तो सोल्यूशन 3, ज़ीरोज़ 3, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो इसके रिलेशन भी 3 होते हैं। जैसे फर्स्ट रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, कुछ वैल्यू दी होगी इक्वल के उस तरफ। इसी तरह अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसकी भी कोई वैल्यू दी गई होगी। और इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी भी कोई वैल्यू दी गई होगी जो कि हम इक्वेशन में रखनी होगी। अब इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब हमें कि ज़ीरोज़ पता हूँ, उनके रिलेशन पता हूँ, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक ब्रैकेट में, और उस ब्रैकेट में इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में ओपन अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एंड ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई बाय एक्स। फिर लिखेंगे माइनस, फिर ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा गामा तीनों के इनटू इक्वल्स टू 0। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू गिवन होगी हमें, और इसी तरह अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा की, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की भी वैल्यू गिवन होगी, जो हम जनरल इक्वेशन ये तीनों में है, लीनियर क्वाड्रेटिक तीनों में। तो जो जो इनके जनरल फॉर्मूले में आप देख रहे हैं अल्फ़ा बीटा जहाँ भी है, वो जिस रिलेशन में है, चाहे वो सम के रिलेशन में, प्लस के रिलेशन में हो, चाहे इनटू के रिलेशन में, वो सब वैल्यूज़ आपको दी होंगी जो मैं बॉक्सेस करके दिखा रहा हूँ कि ये आप बॉक्सेस आपको गिवन होंगे और ये आप जनरल फॉर्मूले में रखते जाएंगे, तो इक्वेशन आपकी सॉल्व करके बनती जाएगी। देखिए तीनों में सिमिलरिटी बहुत है, उसमें अल्फ़ा है, इसमें अल्फ़ा बीटा है, इसमें अल्फ़ा बीटा गामा है, और इक्वेशन भी देखिए तो तीनों सेम सी लग रही हैं, ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। पहली वाली में x माइनस अल्फ़ा ही होगा क्योंकि बीटा होता नहीं, उसमें एक ही होता है। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा रख देंगे जो हमें गिवन होगा। इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन होगा और अल्फ़ा बीटा गिवन होगा, तो वो हम उनकी जगह पे रख देंगे उसी के आगे जो इक्वेशन आप देख रहे हैं। इसी तरह क्यूबिक में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा गामा, इन सब की वैल्यूज़ गिवन होगी जो कि आप इक्वेशन में रख देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। बस यही दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इम्पॉर्टेंट यही दो चीज़ें ही हैं इस एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल में, कि ज़ीरोज़ आपको गिवन है तो इक्वेशन बनानी है और